और उन्होंने समय मांगा था कि वो 12 बजे तक मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचेंगी। श्रद्धा कपूर अब पहुंच चुकी हैं और अब सिर्फ और सिर्फ सारा अली खान का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सारा अली खान भी घर से निकल चुकी हैं और किसी भी वक्त सारा अली खान यहां पे पहुंच जाएंगी। यानी कि जिस तरीके से 3 बड़ी एक्ट्रेस को आज एनसीबी ने समन किया था, उनमें से दीपिका पादुकोण एनसीबी एसआईटी दफ्तर पहुंची हैं। श्रद्धा कपूर अभी तुरंत पहुंची हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एक्सचेंज बिल्डिंग, जहां पे मुंबई का हेडक्वार्टर है और किसी भी समय पे अब यहां पर सारा अली खान भी पहुंच सकती हैं। यानी कि 3 बड़ी एक्ट्रेस जिनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, उनसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स के बारे में पूछताछ करेगी। इसको लेकर अब धीरे धीरे जो है वो सारा अली खान का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से श्रद्धा कपूर पहुंची है, उससे साफ तौर पे लग रहा है कि जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो पूरी तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस का जो बंदोबस्त है वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरे रास्ते को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हर एक जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा कपूर की गाड़ी अंदर आई थी और गाड़ी से उतरकर सीधे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर गई। मैं आपको फिर से वो दफ्तर दिखाना चाहूंगा कि मुंबई के बल्लाड़ पियर इलाके में एक्सचेंज बिल्डिंग के इसी इमारत की 3री फ्लोर पर श्रद्धा कपूर का माफ कीजिएगा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। यहीं पर श्रद्धा कपूर अभी कुछ देर पहले आई हैं। बाकायदा उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे श्रद्धा कपूर का नाम किसी और ने नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती ने लिया था। रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ में बताया था कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स के कार्टेल में जुड़ी हुई हैं और इसी पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जांच की और जांच करने का जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम भी हो रहा था। और रिया चक्रवर्ती के बयान के और स्टेटमेंट के आधार पर ही दोनों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और जिस तरह दीपिका पादुकोण मुंबई के कोलाबा स्थित एनसीबी एसआईटी दफ्तर पहुंची हैं 9:58 पर और यहाँ पर 11:50 पर लगभग श्रद्धा कपूर पहुंच चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सारा अली खान का इंतजार किया जा रहा है। और जिस तरीके से श्रद्धा कपूर पहुंची, उनकी जो सवालों की फहरिस्त है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। वो सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार वो रिया को कब से जानती हैं, जो रिया ने ड्रग्स के बारे में बातचीत की है आपके श्रद्धा कपूर के बारे में, उसके बारे में क्या कहना है, क्या श्रद्धा कपूर ड्रग्स लेती हैं या नहीं लेती हैं। ऐसे कुछ तीखे सवाल होंगे जो श्रद्धा कपूर के सामने रखे जाएंगे और श्रद्धा कपूर को इस पूरे मामले में जवाब देना होगा। अब सिर्फ और सिर्फ सारा अली खान का इंतजार है। सारा अली खान भी पहुंचने वाली हैं। अगर मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो पुलिस का मूवमेंट है और जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है, ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी किसी भी समय सारा अली खान भी यहाँ पर पहुंच सकती हैं और पुलिस के जो पूरे बंदोबस्त है वो पूरी तरह से टाइट कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो 3 अभिनेत्री को बुलाया गया था, जिनमें से दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर पहुंच चुके हैं, उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब सारा अली खान का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास सारा अली खान भी इसी दफ्तर में, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि मुंबई के बल्लाड़ पियर के एक्सचेंज बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का मुंबई का हेडक्वार्टर है, वहां पर उनसे पूछताछ होगी। बाकायदा एनसीबी की आला अधिकारी जो टीम है वो तैयार हो चुकी है और उन्होंने जैसे हमने बताया था पहले जो पूछताछ होगी दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी। अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी को लगता है कि दोनों के स्टेटमेंट में कुछ कॉन्ट्रडिक्ट है तो दोनों को आमने सामने बैठा के भी पूछताछ हो सकती है। तो यही बड़ी खबर जो आप दे रहे हैं न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा कपूर देखिए अब से थोड़ी देर पहले ही एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनसे पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, जहां पर देखिए इसी गाड़ी में श्रद्धा कपूर बैठी हुई थी, उतरती हैं और सीधे एनसीबी दफ्तर में प्रवेश करती हैं। उनसे अब पूछताछ शुरू होगी अब से थोड़ी देर में। यानी 2 तस्वीरें आज दिन की महत्वपूर्ण, ये 2 तस्वीरें। एक तरफ देखिए दीपिका से पूछताछ जारी है, वहीं श्रद्धा कपूर भी पहुंच चुकी है एनसीबी दफ्तर, उनसे भी आज पूछताछ होनी है और अब से थोड़ी देर में ये पूछताछ शुरू हो जाएगी। लेकिन ये दो लोगों पर ही, 2 अभिनेत्रियों पर ही नाम ये खत्म नहीं होता। एक और बड़ा नाम है सारा अली खान, उनको भी पहुंचना है अब से थोड़ी देर के बाद। इसी जगह पर जहां पर श्रद्धा कपूर इस वक्त मौजूद है, यहीं पर सारा अली खान भी पहुंचेंगी और उनसे भी पूछताछ होगी। यानी विवेक अब से थोड़ी देर में सारा भी पहुंचेंगी, तो क्या श्रद्धा और सारा को एक साथ बैठाकर पूछताछ की भी संभावना है? राय बेबाक, कोरी सियासत है, आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ। यानी इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी दफ्तर पहुंची श्रद्धा कपूर और देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो पहुंची हैं एनसीबी दफ्तर में। आज उनसे पूछताछ होनी है, तो एक तरफ दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर भी पहुंच चुकी है। हमसे थोड़ी देर में लंबी लिस्ट जो सवालों की है उनके जवाब देने होंगे श्रद्धा कपूर को, और इसी के साथ साथ सारा अली खान भी अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें उससे पहले जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, श्रद्धा कपूर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुश्किलें तब गिरी जब रिया ने श्रद्धा का नाम लिया, सारा का नाम लिया और एक चैट सामने आई दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई, जिसमें एक ग्रुप बताया जा रहा है जिस पर ड्रग्स को लेकर बातचीत होती थी और उसके एडमिन दरअसल दीपिका पादुकोण थी। उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी, ये जानकारियां मिल रही थी, अभी ये स्पष्ट होना बाकी है। उसी के साथ साथ अब दूसरी तस्वीर जरा देख लीजिए, श्रद्धा कपूर एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। एक तरफ एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण मौजूद है, करिश्मा प्रकाश मौजूद है, उनको आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद उनसे पूछताछ शुरू होगी। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स केस पर बहुत बड़ी खबर, मुंबई में इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से ड्रग्स केस में तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ ये चल रही है। एनसीबी के 5 अधिकारियों की टीम दीपिका से पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। 2 घंटे का वक्त हो गया, अभी भी पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर पहुंच चुकी है एनसीबी दफ्तर और उनसे भी अब से थोड़ी देर बाद पूछताछ होगी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहले रुख आनंद का कर लेते हैं। आनंद, क्या अपडेट, क्या करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर दीपिका से पूछताछ हो रही है? जी देखिए अर्पिता, एक महत्वपूर्ण जानकारी अंदर खाने से ये आ रही है कि जब दीपिका पादुकोण को उनकी 2017 की चैट दिखाई गई तो उनसे पूछा गया, उन्हें ये बताया भी गया कि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप की अगर आप एडमिन हैं और उस पर अगर कोई आप ऐसी चैट या कोई ऐसी अनएथिकल बात करते हैं जो कानूनन ठीक नहीं है तो यह ऑफेंस की श्रेणी में आता है। दिल्ली में एक कोर्ट का ऑर्डर भी है इसको लेके, जो हमें जानकारी मिली है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई है। एक केस में एक एडमिन को गिरफ्तार भी किया है वहाँ की पुलिस ने। तो ये लाइबिलिटीज बनती है एडमिन की कि अगर आप ग्रुप एडमिन हैं, अगर आप उसमें कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कानूनन ठीक नहीं है और अगर 2 लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है आनंद, विवेक के पास कोई अपडेट? विवेक, मेरा लाइव टैग कीजिए। हाँ विवेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए। अर्पिता देखिए, कुछ गाड़ियां आना यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि सारा अली खान की गाड़ी यहाँ पे कुछ ही समय में पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रही है, उसे साफ तौर पे लग रहा है कि सारा अली खान की गाड़ी है वो कभी भी यहाँ पर पहुंच सकती है। और जिस तरीके से श्रद्धा कपूर पहुंची हैं और उनसे पूरा नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पूछताछ करेंगे तो किसी भी वक्त कभी भी सारा अली खान की यहाँ पे गाड़ी पहुंच सकती है। कोई सारा अली खान को भी बाकायदा यहाँ पर समन किया गया है और जिस तरीके से हलचल काफी तेजी से बढ़ी है तो कहने की लग रहा है कि जो मुंबई पुलिस है उनको जानकारी मिल चुकी है कि किसी भी समय पर सारा अली खान यहाँ पे पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि पूरे बंदोबस्त यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है और जो फीमेल ऑफिसर थे, मुंबई पुलिस के अधिकारी थे, वो काफी ज्यादा यहाँ पर मुस्तैद हो चुके हैं जिससे कि सारा अली खान पहुंचेंगी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आपको बताना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती ने बकायदा इन दोनों के नाम बोले थे, जिसमें श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों के नाम बोले गए थे। उसके बाद ही उसमें नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और इसी वजह से श्रद्धा कपूर को आज यहाँ पर वो पहुंची हैं और 11:45 पर श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अकेले आई हैं। ऐसे बताया जाता है कि शायद अपनी लीगल टीम के साथ वहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन श्रद्धा कपूर अकेले गाड़ी से उतरी और सीधे वो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची हैं और किसी भी समय पर सारा अली खान यहाँ पर पहुंच सकती हैं। कि इन दोनों अभिनेत्रियों की मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा बढ़ सकती है अर्पिता, क्योंकि इन दोनों का नाम किसी और ने नहीं बल्कि उनकी दोस्त, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड मानी जाती थी रिया चक्रवर्ती, उन्होंने ही इन दोनों का नाम बोला है और रिया चक्रवर्ती ने ही साफ तौर पर बताया था कि जो यानी आप तैयारी वहां पर देख रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि जल्द ही सारा वहां पर पहुंच जाए, लेकिन क्या वो अपने घर से निकली, ये अपडेट दिवाकर देंगे। दिवाकर,
दिवाकर, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, बताया जा रहा था 12:30 बजे पहुंचेंगी और कुछ देर पहले ही पहुंच गई, यानी अब देखिए पहुंच चुकी हैं वो। इसका क्या मतलब कि क्या भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा कहा गया कि हाँ वो देर से पहुंचेंगी ताकि मीडिया जो है उनसे सवाल ना पूछ पाए? वहां खड़े हो जाओगे, मैं इधर, मेरा कैमरामैन है आशीष, हाँ। सबसे अहम बात यह है कि ये एक लुका छुपी का खेल खेला जा रहा था, जिसमें लगातार मीडिया के जो सवाल हैं उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से दीपिका पादुकोण पहुंची हुई थी, सबसे पहले वो होप 5 स्टार होटल में पहुंची थी, उन्होंने लीगल काउंसलिंग की और इसके बाद सीधे ताज होटल से सीधे एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची थी। ठीक उसी तरह की रणनीति जो है श्रद्धा कपूर ने भी अपनाई। वो सीधे यहाँ से रवाना हो चुकी थी, किसी अनआइडेंटिफाइड लोकेशंस पे थी। सुबह उनकी जो है कार बांद्रा में भी ट्रैक की गई थी और घर पे भी उनकी गाड़ी तैयार थी, यहाँ तक कि गार्ड्स भी मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान जानकारी मिली कि एनसीबी के दफ्तर वो पहुंच चुकी हैं, यानी कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। अपने सीबीडी जो ऑयल से जुड़े हुए जो चैट्स हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी नहीं साझा करना चाहते और कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों से बचना चाहते हैं। और यही वजह है कि श्रद्धा कपूर भी जो है इसी तरह से एनसीबी के हेडक्वार्टर पहुंची हुई है। बिल्कुल, और आनंद और विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए पूछताछ एक लंबी प्रक्रिया ये होने वाली है श्रद्धा कपूर से, क्योंकि रिया ने खुद उनका नाम लिया है। हाँ बिल्कुल सही कहा अर्पिता, आपने देखिए इसमें रिया चक्रवर्ती जो उस पूरे मामले में आरोपी हैं और पिछले कई दिनों से वो मुंबई के भायखला जेल के महिला जेल में बंद हैं। तो रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये जानकारी दी थी कि ड्रग्स का सेवन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी करते हैं। इसी स्टेटमेंट के बयान पर ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने दोनों को समन किया था आज, और श्रद्धा कपूर 11:45 में पहुंच चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सारा अली खान का इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको दिखा जाऊंगा, देखिए कोई गाड़ी आई, इसमें पुलिस की गाड़ियों के साथ है। अब पुलिस की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त करके रखा हुआ है और बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पर सारा अली खान आ सकते हैं। ये जो गेट है, इसी गेट से सारा अली खान एंटर करेंगे। और मैं फिर से आपको वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर दिखाना चाहूंगा मुंबई का। यहाँ पर एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरे माले पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है और इसी तीसरे माले पर श्रद्धा कपूर पहुंची हैं, जिनसे अभी पूछताछ शुरू की जाएगी। और धीरे धीरे अब सारा अली खान से भी यहाँ पे पहुंचने वाले, उनसे भी पूछताछ शुरू की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इन दोनों लोगों से पहले अलग अलग पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इन दोनों के सामने रिया चक्रवर्ती का जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व हैं, उन दोनों को अलग अलग बैठा के पूछताछ की जाएगी। अगर दोनों के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है या फिर विरोधाभास होते हैं दोनों के स्टेटमेंट में, फिर दोनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी। जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास बाकायदा रिटर्न स्टेटमेंट है। रिया चक्रवर्ती के रिटर्न स्टेटमेंट को दोनों को आमने सामने जो जिस अभिनेत्री से पूछा जाएगा वो स्टेटमेंट उनके सामने रखा जाएगा, जिस स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा साइन किए हैं। तो यानी कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को अधिकारियों को फेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि उनकी दोस्त और उनकी जो कलीग थी बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती, उन्होंने ही दी थी। अर्पिता, बिल्कुल, यानी विवेक देखिए जहां पर आप मौजूद हैं वहीं पर इस वक्त अंदर दफ्तर के अंदर श्रद्धा कपूर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ सारा अली खान भी अब से थोड़ी देर में ही यहीं पर पहुंचेंगी जहां पर श्रद्धा से इस वक्त पूछताछ हो रही है। यानी दो महत्वपूर्ण खबरें। उसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण से भी लगातार पूछताछ चल रही है। आनंद लगातार नजर बनाए हुए हैं। आनंद, दीपिका पादुकोण से देखिए पूछताछ चल रही है, 2 घंटे से ज्यादा का ये वक्त तकरीबन होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही साथ करिश्मा प्रकाश भी पहुंच चुकी हैं, जिनके साथ का ही चैट सामने आया था। क्या दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है? किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं? जी देखिए अर्पिता, कुछ देर के बाद बिल्कुल जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी अलग अलग जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। कुछ सवाल और हैं जो जैसे ही कंप्लीट होते हैं उनके जवाब जानना चाहती है एनसीबी। उसके बाद जो दूसरा जो फ्लोर है, मेरे कैमरामैन अजय दिखाएंगे, 2nd फ्लोर है, ये इंटरोगेशन रूम है। यहाँ पर दीपिका पादुकोण और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर जो अधिकारी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो पूछताछ करेंगे। 5 अधिकारियों की टीम है, जिसको लीड जो है वो केपीएस मल्होत्रा कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। एक 5 लोगों की बड़ी तेज तर्रार अफसरों की टीम है जो दीपिका पादुकोण से सवाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट पर पूरा फोकस है आज की पूछताछ का, और करिश्मा के बयान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ये दो चीज़ें हैं जो तय करेंगी दीपिका का आने वाला वक्त, यानी कि करिश्मा के बयान दीपिका का आने वाला जो वक्त है वो तय करेंगी। दीपिका की जो ब्रांड वैल्यू है, क्या उसको और ज़्यादा धक्का लगेगा। दीपिका के खिलाफ अगर करिश्मा ने कोई बयान दिया, लेकिन कल करिश्मा मुकर गई, करिश्मा ने ड्रग्स चैट से इनकार कर दिया। केवल उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ वो उस ग्रुप में थी जिसकी एडमिन दीपिका पादुकोण थी। उन्होंने ड्रग्स लेने से भी इनकार कर दिया और दीपिका को लेके उन्होंने बयान दिया कि दीपिका पादुकोण हेल्थ कॉन्शियस हैं, मैं उनके साथ करीबन 8 साल से जुड़ी हुई हूँ और दीपिका ने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। हालांकि डूबीज, ये शब्द आजकल काफ़ी चर्चा में, डूबीज नाम का जिक्र, जो भी किरदार यहाँ पे आ रहा है वो एनसीबी की पूछताछ में डूबीज नाम का जिक्र करता है कि जनाब हम तो डूबीज लेते हैं, इसको सिगरेट बोलते हैं हमारी भाषा में। लेकिन एनसीबी अधिकारी साफ तौर पे बोल चुके हैं कि आप हमें गुमराह करने की कोशिश ना करें, डूबीज का मतलब क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये तमाम सवाल जवाब जो है अंदर चल रहे हैं। आने वाला थोड़ा आधा घंटा या आधा पौन घंटा जो है वो काफ़ी क्रूशल रहेगा, क्योंकि उसके उस समय तक आमने सामने बैठा के जो है वो दीपिका और करिश्मा से पूछताछ एनसीबी करेगी। बिल्कुल, यानी देखिए दीपिका पादुकोण से इस वक्त पूछताछ हो रही है और करिश्मा प्रकाश भी वहां पर मौजूद हैं। उनको भी आमने सामने बैठाकर दोनों से सवाल जवाब हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं, उनसे पूछताछ का सिलसिला अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। कई सवाल उनके लिए भी तैयार किए गए क्योंकि सीधे तौर पर रिया ने उनका नाम लिया है। दिवाकर के पास रुक कर लेते हैं। दिवाकर सारा अली खान के घर के बाहर मौजूद है। दिवाकर, क्या हालचाल? देखिए इस वक्त जो है सारा अली खान के घर से गाड़ी निकल रही है। इसमें क्या सारा अली खान मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या सारा अली खान इसमें मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें पूरे कांच को ढका गया है, पूरी गाड़ी को ढका गया है। अर्पिता यानी सारा अली खान इसमें मौजूद हैं और इस गाड़ी से निकली है। सारा अली खान इस गाड़ी से निकली है। देखिए मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी से निकली है वो, और मैं लगातार कोशिश करता हूँ यहाँ पे फॉलो करने की कि सारा अली खान जो है वो यहाँ से निकल चुकी हैं। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको तस्वीरें दिखा पाऊँ सारा अली खान के। आखिर वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुके, जो समय दिया गया था कि 1 बजे के आसपास वो पहुंचेंगी, वो 1 बजे के आसपास जो है वो पहुंचेंगी एनसीबी दफ्तर, क्योंकि यहाँ से वो निकल चुकी है। उस गाड़ी में चारों तरफ से गाड़ी को ढका गया है, यानी उस ढकी हुई गाड़ी में मीडिया के सवालों से बचना चाहती हैं। और यही वजह है कि सारा अली खान इस वक्त जो है वो यहाँ से निकल चुकी हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपको तस्वीर दिखाने की, क्योंकि सारा अली खान की गाड़ी जो बहुत तेजी से के साथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ी है। और मैं इस वक्त आपको लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पे लगातार आप सामने देखिए, सामने गाड़ी की हिस्सा जो आप दिख रहा है वहीं पे सारा अली खान की गाड़ी अभी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सारा अली खान पूरी तैयारी के साथ निकली है ये बताता है कि वो मीडिया के सवालों से साफ तौर पर बचना चाहती हैं। और यही वजह है कि सारा अली खान इस वक्त जो है वो अपने घर से निकल चुकी हैं एनसीबी दफ्तर के लिए, जो बलाड स्टेट में है। 1 घंटे का वक्त उनको यहाँ पहुंचने में लगेगा। ये जो कार आपको जाते हुए नजर आ रही है, दरअसल इसी में सारा अली खान बैठी हुई है और वो निकल चुकी है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये खबर। और उस गाड़ी को, जिस गाड़ी में दरअसल सारा अली खान बैठी हैं, उसके जस्ट पीछे हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि सारा अली खान देखिए निकल चुकी हैं। और दिवाकर जरा बताइए कितना वक्त लगेगा एनसीबी दफ्तर पहुंचने में? देखिए अर्पिता, यहाँ से जो वक्त लगेगा करीब 1 घंटे का वक्त उनको लगेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एनसीबी के अधिकारियों से कहा था कि 12:30-1 बजे के आसपास जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच पाएंगे। एनसीबी के अधिकारियों ने माना था। और अब जिस तरह से वो निकली हैं, इस वक्त करीब जो बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, 12 बजे के आसपास वो निकली हैं। 1 घंटे में वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगे, यानी जो तय वक्त उन्होंने एनसीबी से अधिकारियों से कहा था कि उस वक्त वो पहुंचेंगे, उसी वक्त पर सारा अली खान अपने घर से निकली हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सारा अली खान लगातार अपने घर में अपनी माँ के साथ जो है, जो उनकी लीगल टीम जो वकील हैं उनके साथ लगातार वो जो है लगातार सलाह मशविरा कर रही थी कि आखिर एनसीबी के सवालों का जवाब। सामने ये गाड़ी है अर्पिता, सामने ये देखिए गाड़ी जा रही है, इसी गाड़ी में सारा अली खान इस वक्त मौजूद है। मैं कहूंगा ड्राइवर से जरा तेज से गाड़ी की स्पीड को तेज करें और गाड़ी के पास ले जाने की कोशिश करें कि जिस तरह से सारा अली खान, व्हाइट कलर की कार है, व्हाइट कलर की एसयूवी है, उसी गाड़ी में सारा अली खान इस वक्त जो है वो निकली हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको तस्वीर दिखाने की। ये जो गाड़ी आपको, इसके आगे की गाड़ी जो आपको सामने दिख रही है, व्हाइट कलर की एसयूवी है। गाड़ी ने यहां से लेफ्ट टर्न लिया है। सामने देखिए गाड़ी, लेफ्ट टर्न की जो गाड़ी जा रही है वही गाड़ी है सारा अली खान की। और मैं लगातार आपको फॉलो की तस्वीरें दिखा रहा हूं अर्पिता कि ये देखिए सामने व्हाइट कलर की एसयूवी है,
उस कार में जो है सारा अली खान है और साफ तौर पर वो लगातार अपनी लीगल टीम के संपर्क में थी, उनसे लगातार राय मशविरा ली रही थी कि आखिर किस तरह से एनसीबी के सवालों का जवाब देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी से पूछताछ होनी है तो सारा अली खान से होनी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी, उनके फार्म हाउस पे जो ड्रग्स पार्टी होती थी उस पर वो लगातार आती जाती थी। और इसके अलावा वो बैंकॉक ट्रिप पर भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ गई थी। सामने वो गाड़ी 1885 जो गाड़ी का नंबर है MH02DN1885, उसी में सारा अली खान जो इस वक्त बैठी हुई है एनसीबी दफ्तर के लिए। गाड़ी इस वक्त जो है वो सांता क्रूज इलाके में पहुंच चुकी है जुहू से निकलकर। और जिस तरह से मैं जैसे बता रहा था कि बैंकॉक ट्रिप पर जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ गई थी दिसंबर 2018 में जो न्यू ईयर मनाने के लिए, वहां पर भी वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 3 दिन रही थी। तो एनसीबी उनसे ये भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या सारा अली खान ने वहां पर ड्रग्स लिया था, क्या सुशांत सिंह राजपूत वाकई में ड्रग्स लेते थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने वहां ड्रग्स लिया था। तो ये तमाम सवाल उनसे होंगे। लेकिन इस वक्त जो है उनकी गाड़ी उसी एनसीबी दफ्तर, मुंबई एनसीबी का जो दफ्तर है बला डिस्ट्रिक्ट इलाके में, वहां के लिए निकल चुकी है। ये देखिए सामने ये गाड़ी है, ये गाड़ी सामने ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरह से सारा अली खान ने अपनी गाड़ी को चारों तरफ से ढक रखा है, उस पर खास तौर पर पर्दा लगा रखा है अपनी गाड़ी के कांच पर, कि ताकि वो मीडिया के उनका फुटेज ना बना सके और मीडिया उनसे सवाल ना कर सके। और यही वजह है कि सारा अली खान लगातार जो है मीडिया के सवालों से बचती हुई दिख रही है। और जिस तरह से 3 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ आज हो रही, 2 अभिनेत्रियां पहले पहुंची थी, किसी अननोन लोकेशन पर रुकी हुई थी और लगातार जो है फिर अचानक से वो एनसीबी दफ्तर पहुंचती हैं। सारा अली खान अपने जुहू स्थित घर से ही निकली हैं और वहां से साफ सीधा अब ये जो रास्ता जाता है ये बैंड्रा होते हुए, बैंड्रा रिकलमेशन का रास्ता होते हुए सी लिंक की तरफ जाएगा और सी लिंक से जो है सीधा ये रास्ता वर्ली इलाके में उतरेगा। वर्ली से ग्रांट रोड और ग्रांट रोड से सीधा एनसीबी का दफ्तर, ये जो हिस्सा है इसी रूट पर सारा की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो समीर वानखेड़े हैं वो सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर सारा अली खान के लिए बैठे हुए हैं, जिनके जवाब उनसे मांगे जाएंगे। तो महत्वपूर्ण चीज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि सारा अली खान इस वक्त अपने घर से निकल चुकी हैं और वो एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गाड़ी लगातार आगे उनकी बढ़ती जा रही है। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारा अली खान को पहले से यह टाइम दिया गया था कि 11 बजे तक उन्हें एनसीबी दफ्तर में पेश होना था, लेकिन जब उन्होंने एनसीबी के अधिकारियों से थोड़ा छूट मांगी कि उन्हें थोड़ा सा वक्त और दिया जाए ताकि वो एनसीबी दफ्तर पहुंच सकें और देरी से थोड़ा पहुंचेंगे। तो एनसीबी अधिकारियों ने मान लिया था 1 बजे, 12:30 से 1 बजे का वक्त जो था वो एनसीबी के अधिकारियों ने उन्हें दिया था। तो उसी के मुताबिक सारा अली खान 12 बजे अपने घर से निकलती हैं और इस वक्त वो बैंड्रा के इलाके में पहुंच रही हैं। बैंड्रा का इलाका है और यहीं से जो है सीलिंग उनको मिलेगा, सीलिंग वहां से वो पकड़ेंगे, उनकी गाड़ी उस रूट पर जाएगी और वहां से जो है, मैं एक बार फिर से गाड़ी के बगल में बिल्कुल मैं हूँ, सारा अली खान सामने ही देखिए सीआरबी जो गाड़ी है, होंडा सीआरबी, इसी गाड़ी में जो है ये सारा अली खान इस वक्त बैठी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी सिग्नल पर अगर गाड़ी उनकी रुकती है तो उनकी फुटेज लेने की कोशिश करूंगा, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि सारा अली खान जो है वो इस वक्त जो है इस गाड़ी में, देखिए गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया है और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, ये जो रास्ता है ये मिलन सबवे का रास्ता है, मिलन सबवे का ही रास्ता है और इसी रास्ते से ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से बिल्कुल, यानी दिवाकर जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, सारा अली खान अपने घर से निकल चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में वो एनसीबी के दफ्तर, जहां पर फिलहाल श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है, वहां पर पहुंचेंगी। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त बड़ी खबर को पेश करते हुए, दीपिका पादुकोण से एक तरफ देखिए पूछताछ जारी है, लेकिन वो एनसीबी का गेस्ट हाउस है जहां पर उनसे पूछताछ हो रही है, वहीं एनसीबी दफ्तर के लिए सारा अली खान निकल चुकी है। कुछ वक्त उन्होंने मांगा था, उन्होंने कहा था कि 1 बजे के बीच वो पहुंच जाएंगी और वैसे उसी के हिसाब से वो अपने घर से भी निकली। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो श्रद्धा कपूर जो पहुंच चुकी हैं एनसीबी दफ्तर, उनसे वहां पर पूछताछ हो रही है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस गाड़ी के पीछे जिसमें सारा अली खान बैठी हैं उसके पीछे ही मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। यानी दिवाकर अब आधे घंटे या पौन घंटे का वक्त और लगने वाला है और सारा अली खान पहुंच जाएंगी एनसीबी दफ्तर।
45 मिनट का वक्त यहाँ से लगेगा। जो हम जानकारी ले पा रहे हैं उसके मुताबिक जो है 45 मिनट का वक्त यहाँ से लगेगा, क्योंकि सारा अली खान इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रही हैं और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ही सीधा रास्ता सीलिंग की तरफ जाता है और उस सीलिंग के रास्ते ही वो जो है बांद्रा से सीलिंग लेंगे और सीलिंग से सीधा वर्ली इलाके में उतरेंगे और वर्ली से सीधा हाजी अली का रास्ता होते हुए ग्रांट रोड की तरफ और ग्रांट रोड से सीधा जो है एनसीबी दफ्तर की तरफ, जो कि आमतौर पर रिया चक्रवर्ती भी वही रास्ता इस्तेमाल करती रही जब एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही थी 3 दिनों तक। तो ऐसे में वही रास्ते के जरिए सारा अली खान जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। महत्वपूर्ण चीज इस वक्त यह है कि सारा अली खान के मन में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि लगातार वो अपने वकीलों के संपर्क में थी, लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर सारा अली खान जो है वो अपने घर से कब निकलेंगे एनसीबी दफ्तर के लिए, क्योंकि समन के मुताबिक 11 बजे उन्हें एनसीबी दफ्तर में होना था। लेकिन अब सारा अली खान करीब 12 बजे के आसपास निकली हैं। 1 घंटे का वक्त उनकी गाड़ी को पहुंचने में एनसीबी दफ्तर लगेगा और उसके बाद फिर जो है उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी एनसीबी की टीम। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले इस मामले में मुंबई एनसीबी की टीम उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद फिर जो है जो दिल्ली एसआईटी की एनसीबी की टीम है वो उनसे पूछताछ करेगी। 2 केस 15/2020 और 16/2020 इन 2 केसेज में सारा अली खान से पूछताछ होगी। तो जाहिर तौर पर इस वक्त सारा अली खान की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई, चिंता जरूर उनके मन में होगी कि आखिर एनसीबी सवाल क्या करेगी, क्योंकि अब तक जो जानकारी निकल के सामने आई है। दिवाकर, एक अभिनेत्री नहीं, 2 अभिनेत्री नहीं, 3 अभिनेत्रियों से एनसीबी पूछताछ कर रही है और एक तरीके से दीपिका पादुकोण शिकंजे में कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक व्हाट्सएप चैट सामने आया। फिलहाल 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एनसीबी गेस्ट हाउस में वो मौजूद हैं, उनसे पूछताछ का सिलसिला एक तरफ से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर भी अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं, उनसे भी अब से थोड़ी देर में पूछताछ शुरू होनी है। वहीं तीसरी तस्वीर वो जो हम आपको दिखा रहे थे, सारा अली खान निकल चुकी हैं अपने घर से और वो अब से थोड़ी देर में एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगे और उनसे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि 3 तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें, आज दिन की बड़ी खबर इसी के साथ कि दीपिका पादुकोण उनसे पूछताछ का सिलसिला 2 घंटे से ज्यादा का वक्त देखिए हो गया, उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सारा अली खान अपने घर से निकल चुकी है और अब से थोड़ी देर में एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी। वहीं श्रद्धा कपूर पहले ही पहुंच चुकी है एनसीबी दफ्तर और अब से थोड़ी देर में उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जल्दी से रुक आनंद का, क्योंकि आनंद उस जगह पर मौजूद है जहां पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। आनंद, देखिए 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, अभी भी पूछताछ हो रही है और क्या करिश्मा प्रकाश से आमना सामना भी हो गया क्या? जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल जी देखिए अर्पिता, अभी जानकारी ये मिल रही है कि अंदर पूछताछ चल रही है। यहाँ देखिए थोड़ी हलचल हुई थी अभी यहाँ पर मुंबई पुलिस की, तो कयास से लगा जा रही थी कि कहीं दीपिका निकल तो नहीं रही है, लेकिन क्योंकि मुंबई पुलिस, देखिए मेरे कैमरा आज आपको दिखाएंगे अंदर तमाम ये पूरा जो गेस्ट हाउस है, ये वीआईपी गेस्ट हाउस है, इसके अंदर मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, क्योंकि बड़ी हीरोइन है बॉलीवुड की, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, कोई एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ आसपास ना फटक पाए, इसलिए मुंबई पुलिस यहाँ पे लगातार मुस्तैद है। अंदर दीपिका पादुकोण से 2nd फ्लोर पर पूछताछ चल रही है। जो सोर्सेज बता रहा है कि कुछ देर के बाद ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ जो है वो शुरू हो सकती है दीपिका पादुकोण और करिश्मा से लगभग सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन वो रटा रटाया जवाब दे रही हैं। अंदर खाने से कुछ खबर जरूर आएगी, कुछ देर के बाद हम वो खबर भी बताएंगे कि क्या दीपिका ने ड्रग्स चैट को लेके कबूल किया या नहीं किया। ये सबसे बड़ा सवाल है, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण की उस चैट का सच क्या है जिसमें वो ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं, वो माल शब्द क्या है, उसके मायने जानना चाहती है एनसीबी और लगातार उसी को लेकर यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के इस सेकंड फ्लोर पर पूछताछ की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से उसका जवाब भी दे दीजिएगा। दरअसल आप बेहतर बता पाएंगे ये पैटर्न जो है, क्या ऐसा ही हुआ है जो 5 अधिकारियों की टीम दरअसल पूछताछ कर रही है दीपिका पादुकोण से, क्या यही प्रक्रिया होती है या कई कम अधिकारी भी होते हैं? कुछ दीपिका पादुकोण एक बड़ी अभिनेत्री है, पहुंची इसलिए 5 अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो उनसे पूछताछ कर रही है। जी देखिए एनडीपीएस 67 एक वॉलंटरी स्टेटमेंट इसे कहते हैं कानून की भाषा में। इसमें 2 तरीके से पूछताछ हो सकती है। दीपिका पादुकोण जब यहाँ पर पहुंची तो उन्हें बोला गया कि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप हम दे देते हैं, आप
उस पर अपने बयान खुद टाइप करिए, या हम आपको पेन और कागज दे देते हैं, आप उस पर अपने बयान लिखिए, और जब ये बयान कंप्लीट हो जाएंगे तो जो महिला अफसर है उस पर साइन करवाएंगी। रिया चक्रवर्ती से इसी तरह से सवाल जवाब हुए थे, और रिया चक्रवर्ती ने 15 पेज का अपना जो बयान है वो अपने हाथों से लिखा था, जिस पर उन्होंने साइन किए थे बाकायदा, और वो एक तरीके से उनका इकबालिया बयान था। यहाँ पर इस दोनों जो चीज़ें हैं वो दीपिका के सामने रखी गई थी कि आप किस चीज़ में ज़्यादा सहूलियत समझती है, उस तरह से आप अपने बयान दीजिए। वहीं महिला अधिकारी इसलिए मौजूद होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी महिला से अगर पूछताछ होगी, कोई एजेंसी करेगी, तो महिला पुलिस अधिकारी या महिला एनसीबी अधिकारी का वहाँ पर रहना मौजूद है। तो ये प्रोसीजर अपनाई जा रही है, और इस प्रोसीजर के तहत ही जो यहाँ पर दीपिका पादुकोण है उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत कुछ समय के बाद ही जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू होगी, और वो पूछताछ सबसे अहम होगी। ठीक है, जल्दी से विवेक का रुख। विवेक, श्रद्धा कपूर से हो गई पूछताछ शुरू? हाँ बिल्कुल अर्पिता, देखिए बताना चाहिए कि श्रद्धा कपूर से पूछताछ शुरू हो चुकी है, और इस पूरे मामले में हमने पहले ही बताया था कि श्रद्धा कपूर से पूछताछ अलग टीम करेगी, फिर सारा अली खान से अलग पूछताछ होगी, फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर एक ही सवाल पूछताछ की जाएगी, और जांच एजेंसी ये जांच करेगी कि दोनों के स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं, क्योंकि इन दोनों का नाम किसी और ने नहीं बल्कि उनकी दोस्त और बॉलीवुड कलीग रिया चक्रवर्ती ने ही दिया था। और इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया हुआ है, और श्रद्धा कपूर 12:15 बजे के आसपास पहुंची है, सारा अली खान भी पहुंचने वाले हैं। मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाद मुंबई पुलिस की तैयारियां हैं। उन्होंने चारों तरफ से पूरे जो मेन जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के गेट है उसके आसपास पूरे इलाके को खाली करवा दिया है, और पूरी जगह को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है ताकि कोई प्राइवेट गाड़ी या फिर कोई पब्लिक वहां पर ना जा पाए, क्योंकि हाई प्रोफाइल मैटर है। एक्ट्रेस आती है, अमूमन पता चलता है कि जब कोई एक्ट्रेस आती है तो पब्लिक बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए बाकायदा मुंबई पुलिस ने बैरिकेड लगा के रखे हुए हैं ताकि लोकल पब्लिक है वो अंदर तक न जा पाए। हम लोग को भी अंदर जाने के अलाउड नहीं किया जा रहा है। लेकिन आशीष का रुख कर लेती हूँ। आशीष, श्रद्धा के बारे में कहा जा रहा था कि 12:30 तक वो पहुंचेंगी, लेकिन वो वक्त से पहले 12 बजे ही पहुंच गई। उससे पहले आप भी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से पहले उनके घर में भी कुछ बॉडीगार्ड तैनात किए गए, गाड़ी तैयार की गई, वही बांद्रा में भी कुछ ऐसी तैयारी, यानी कुल मिलाकर गुमराह करने की कोशिश रही थी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश ही दिखाई पड़ती है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण जो है वो मीडिया से सवालों से बचने के लिए कल रात को ही जो है ताज होटल में पहुंच चुकी थी, और इसके अलावा उनकी लीगल टीम भी वहां पे मौजूद थी, और अचानक ही एक क्वेटा कार में वो सवार होकर सीधे जो है एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंची थी। ठीक उसी तरह की रणनीति जो है यहाँ पर श्रद्धा कपूर ने भी अपनाई। उनके जो है घर पे तैयारियां इस तरह से लग रही थी जैसे वो अब रवाना होने वाली हैं, किसी भी वक्त जो है वो निकल सकती हैं। गार्ड्स भी वहां पे मौजूद थे। इस दौरान बांद्रा में उनके बॉयफ्रेंड के घर पे भी जो है इसी तरह की स्थिति भी देखी गई थी, लेकिन इसी बीच पता चलता है कि वो जो है एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर मीडिया से बचने की पूरी कोशिश साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब एनसीबी ने कल देर रात मुंबई के अंधेरी वसुआ बिल्कुल, यानी रोक रही हूं मैं आपको आशीष, दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर आपको बता दें इस वक्त पूछताछ हो रही है। इसमें करिश्मा कौन है ये स्पष्ट करना बेहद महत्वपूर्ण। करिश्मा जो है वो उनकी मैनेजर, और एक व्हाट्सएप चैट जो सामने आया था उसमें दीपिका दरअसल करिश्मा से ही बात कर रही थी और माल को लेकर उनसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे पास माल है, जिसके बाद करिश्मा प्रकाश से पहले भी पूछताछ हुई और आज भी उनको बुलाया गया था, जब दीपिका पादुकोण को भी बुलाया गया, और अब से थोड़ी देर पहले ही करिश्मा प्रकाश वहां पर पहुंची थी। और अब जानकारी है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है, क्योंकि करिश्मा प्रकाश से कई सवाल उस चैट को लेकर पूछे गए थे, और वही सारे सवाल 2 घंटे का वक्त देखिए हो गया। 2 घंटे तक दीपिका पादुकोण से भी उसी चैट जो कि 2017 की थी उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए, और उसके बाद अब दोनों को आमने सामने बैठाकर, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में दरअसल ये बातचीत हुई थी, आखिरकार ये कोको कौन सी जगह है जहां पर क्या ड्रग्स पार्टी हुई थी, क्या दीपिका पादुकोण भी ड्रग्स लेती थी, क्या सप्लाई भी कहीं से किया जाता था, ये तमाम सवाल हैं जो आज पूछे जाएंगे। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, यानी आमने सामने बैठाकर अब ये तमाम सवाल एक के बाद एक पूछे जाएंगे। जी देखिए अर्पिता, वो वक्त आ गया है जब आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जा रही है, कन्फ्रंट कराया जा रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अर्पिता यह है कि जितनी लंबी पूछताछ दीपिका पादुकोण से चलेगी, सारा और श्रद्धा की मुश्किलें उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि केपीएस मल्होत्रा की टीम को सारा और श्रद्धा से भी पूछताछ करना है 15/2020 में। यानी कि अभी मुश्किलें तीनों हीरोइन की बढ़ने वाली हैं। अगर यहाँ पे 5 से 6 बजे तक दीपिका पादुकोण से पूछताछ चलती है तो जाहिर तौर पर केपीएस मल्होत्रा की टीम
सारा और श्रद्धा से आज पूछताछ नहीं कर पाएंगे और फिर सारा और श्रद्धा को कल फिर से पूछताछ के लिए जो एनसीबी का मुंबई हेडक्वार्टर वहां पे आना पड़ सकता है। तो सबकी निगाह टिकी है कि दीपिका पादुकोण से और कितने घंटे एनसीबी की पूछताछ होगी, क्योंकि दिल्ली की टीम को 15/2020 में सारा और श्रद्धा के बयान भी लेना है। रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया था, न्यूज 18 इंडिया ने वो बैंक डिटेल दिखाई थी जिसमें पावना में पार्टी हुई थी, 80,000 रुपए का खर्चा आया था, वो सुशांत सिंह राजपूत के खाते से वो पैसा गया था, तमाम लोगों के बयान थे, वो तमाम चीजें भी जो हैं वो पूछना है सारा और श्रद्धा से। तो उनकी सारा और श्रद्धा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर दीपिका पादुकोण से यहाँ पर 6 बजे तक या 5 बजे तक अगर पूछताछ हुई तो जाहिर तौर पर सारा और श्रद्धा को कल फिर पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, यानी कल भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जो आनंद संभावना जता रहे हैं कि आज सवाल पूछे जा रहे हैं और जिस तरीके से जवाब सामने से आएंगे उसी हिसाब से तय होगा कि क्या कल भी दोनों को बुलाया जाए, एक बार फिर से उनसे पूछताछ हो। ये तमाम चीजों पर अब एनसीबी के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे सहयोगी पल पल की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक का जल्दी से रुख कर लेते हैं, क्योंकि विवेक वहां पर मौजूद है जहां पर श्रद्धा कपूर से इस वक्त पूछताछ चल रही है। यानी विवेक, कौन कौन से सवाल जो श्रद्धा को आज परेशान कर सकते हैं? देखिए अर्पिता, जो सवाल जवाब है उसमें श्रद्धा कपूर की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट उनके सामने रखा जाएगा और वो स्टेटमेंट उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती का होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है और उसमें उसने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम बोला है। तो सबसे पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी श्रद्धा कपूर से 1-on-1 उसमें जो इंट्रोगेशन होता है वो करेंगे, उससे पूछेंगे कि वो रिया चक्रवर्ती कब से जानती हैं। जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है उसके बारे में उनका क्या कहना है, उन्होंने ड्रग्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उसके बारे में वो जानकारी मांगेंगे और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के जो घर और जो वहाँ पे पावना डैम में पार्टी होती थी वहाँ। विवेक, आप भी आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आशीष और दिवाकर भी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जहां एक तरफ देखिए दीपिका पादुकोण से पूछताछ का सिलसिला 2 घंटे से ज्यादा का वक्त देखिए हो चुका है, अभी भी ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। आप सभी नजर बनाए रखिए और आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।